सो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 919 मैक्स के बारे में। ये जो 919 मैक्स है, इसकी डिस्प्ले साइज़ जो है दैट इज़ 7 इंच का डिस्प्ले है, ठीक है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो टूल है दैट इज़ 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर 2 GHz का कोड क्रो प्रोसेसर रहता है, ओके। ये आपकी जो इंडिया में 4 ब्रांड्स है, मेजर ब्रांड्स, टाटा, महिंद्रा, मारुति एंड Hyundai, उसके अंदर आपका जो भी बेसिक वर्क रहता है, सर्विस लाइट रीसेट, DPF रीजनरेशन, SCR रूटीन, फिर आपका की प्रोग्रामिंग, पासवर्ड रीडिंग, महिंद्रा BS6 के अंदर जो पासवर्ड रीडिंग का काम करना रहता है, उसके रिलेटेड आप इस टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इवन साथ ही साथ आप महिंद्रा में जो फ्लैशिंग का वर्क है, जो बॉश के अंदर जो फ्लैशिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है, जब भी आप ECU रिप्लेसमेंट करते हो या नया डालते हो तो आपको फ्लैशिंग करना पड़ता है, तो इसकी मदद से आप फ्लैशिंग भी कर सकते हो। सेंसर्स को चेंज करना हो या रिप्लेस करना हो तो इसके साथ एक और एक गन आती है, TPMS गन, वो ऐड ऑन करके आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो ये था आपका 919 मैक्स। इसके साथ और दूसरे एडिशनल टूल्स जैसे कि वीडियोस्कोप, और साथ ही साथ आपका BST 360 करके एक टूल आता है जो सिर्फ और सिर्फ बैटरी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बैटरी के रिलेटेड अगर आपको कोई टेस्टिंग करना है, मतलब कि आप बैटरी नया डालना है गाड़ी में या फिर चेकअप करना है, तो इसकी मदद से आप बैटरी का हेल्थ चेकअप जो है वो कर सकते हो आसानी से। सो ये इसका VCI है जो इक्विप्ड है विद द हेल्प ऑफ CAN-FD एंड DOIP। जो CAN-FD और DOIP आप लोग को एक बेसिक एग्जांपल दे दूँ तो CAN-FD और DOIP जो है वो आप जो व्हीकल के अंदर CAN कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, जो कंट्रोल एरिया नेटवर्क करके जो बोला जाता है, कंट्रोल एरिया नेटवर्क के जो कम्युनिकेशन का एक हायर वर्जन है CAN-FD। तो ये जो इसका VCI है, ये VCI CAN-FD सपोर्टेड है, और साथ ही साथ DOIP जो डायग्नोस्टिक ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में अगर जो है, उसके लिए आपको अलग से केबल ऐड ऑन करना पड़ेगा इस स्कैनर की मदद से। बट डोइप अगर आप बात करते हो, डोइप के अंदर अप्रॉक्स इंडियन सेगमेंट्स में अगर बात करें तो ज़्यादातर 2022-23 की गाड़ियों के अंदर डोइप फंक्शनलिटी है, बट CAN-FD जो है वो 2021-22 की गाड़ियों में भी आ चुका है, जैसे कि लैंड रोवर जैगवार और आपकी Hyundai की अकूरा व्हीकल है, उसके अंदर भी ये फंक्शनलिटी आई हुई है CAN-FD की, ओके। तो उन व्हीकल्स में आपको ये आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा आपका ये स्कैनर। ये वाया ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो इस स्कैनर की मदद से, और साथ ही साथ अगर उसको फास्टर वे में आपको काम करवाना है, आसानी से और ज़्यादा फास्टर नोड पे काम करवाना है, तो इसको आप वाया USB कनेक्शंस भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे USB का ऑप्शन दिया हुआ है, तो USB के साथ भी कनेक्टिविटी ले सकते हो। स्कैनर के ओवरव्यू के अंदर के बारे में बात करें एप्लीकेशन के, सो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, किसी और सेल फोन या फिर किसी के साथ भी ऑपरेट नहीं हो सकता है। अगर किसी आपको कहीं पे दिखता है कि किसी सेल फोन में या फिर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट इज़ 100% क्रैक वर्जन हो सकता है वो चीज़। सो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में लॉगिन रहेगा, आपको लॉगिन करना रहेगा सबसे पहले। किसी भी व्हीकल के साथ स्कैनिंग करते हो या फिर ऐसा कुछ परफॉर्म करते हो, तो जो लॉन्च का अगर टूल इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटर आपका इंटरनेट कनेक्शंस होना ज़रूरी है। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी रखिए ऑल द टाइम, क्योंकि आज की डेट में सबके पास सेलफोन्स है और सब लोग 1 GB का आसपास तो इंटरनेट पैक करवाते ही होंगे, मंथली का करवाते हो ना। सो वो तो आसान रहेगा सब लोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और इवेंचुअली ये ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करेगा आपका इंटरनेट पैक उतना ज़्यादा। जस्ट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी इसके अंदर जो अवेलेबल होते हैं वो भी कुछ सर्टन MBs में ही आते हैं, ना ही कि 1 GB या 2 GB के आसपास के आएंगे। सो लोकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो लोकल डायग्नोसिस में मल्टीपल आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं यहाँ पे देखने को, अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन एंड चाइनीज़। सो ये सारे इसके अंदर सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंज वैल्यू दिया हुआ है, सो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड रेंज। तो ये स्टैंडर्ड रेंज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये गाड़ी के लिए क्या स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए या क्या स्पेसिफिक वैल्यू
नहीं होनी चाहिए। और उसी वे में यहाँ पे जो सामने जो आपको वैल्यूज़ दिख रही है वो वैल्यू के अंदर आप अगर वो करेक्ट वैल्यू नहीं होगी तो वो रेड कलर में इंडिकेट करेगा, अगर करेक्ट वैल्यू होगा तो वो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेंज वैल्यूज में आपको इंडिकेट करेगा। सो ये लेवल 2 था, रीड डाटा स्ट्रीम। लेवल 4 जो होता है एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट से यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो कुछ ही समय में। जहाँ पे मैंने खाली एक्चुएट करा, चालू स्टार्ट हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसका स्टार्ट हो गया, सिस्टम वर्क कर रहा है। मैंने वायरिंग चेक करी, साथ ही साथ उसका फ्यूज चेक करा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो पूरा था मैंने वो फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही मैंने चेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ओके, एक्चुएशन टेस्ट की मदद से। फिर लेवल 4 की बात करते हैं। लेवल 3 वॉज एक्चुएशन टेस्ट, बराबर। लेवल 4 जो है आपका स्पेशल फंक्शंस के अंदर आता है। स्पेशल फंक्शंस की जैसे कि सर्विस लाइट रीसेट हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ इस टूल की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हो। और जो लेवल 5 है, लेवल 5 है जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन कोडिंग। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन कोडिंग जो है उसके लिए आपको अलग से दूसरा टूल जो आता है, जो उसके अंदर एड ऑन हो सकता है, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ScanPlus X V5, जो इससे इसकी स्क्रीन साइज भी बड़ी है, ठीक है, जो 10.1 इंच का स्क्रीन साइज डिस्प्ले इसका, ओके। और इसकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ScanPlus X की, तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और आपका 6300 mAh का बैटरी एंड 2 GHz कोड को प्रोसेसर। इसका स्क्रीन साइज ज़्यादा बड़ा है, बाकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है नियर टू सिमिलर है। इसके अंदर भी आप 110 ब्रांड्स के अंदर स्कैनिंग, रीड फोल्ड कोड, क्लियर फोल्ड कोड, लाइव डेटा स्ट्रीम, एक्चुएशन टेस्ट, लेवल 4 एंड लेवल 5 तक का भी काम आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो प्रीमियम सेगमेंट्स में जैसे कि मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ABS मॉड्यूल है, या फिर आपका सस्पेंशन का मॉड्यूल है, या फिर आपका एयरबैग का मॉड्यूल है, जब भी आप रिप्लेस करते हो तो उसको चाहिए रहता है कोडिंग करना या फिर प्रोग्रामिंग करना। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो है विद द हेल्प ऑफ ScanPlus X आप एड ऑन कॉन्फ़िगरेशन परचेस करके आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर सकते हो, जहाँ पे 919 मैक्स के अंदर आपको जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड ऑनलाइन कोडिंग जो है वो अवेलेबल नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ScanPlus X के अंदर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन कोडिंग परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। 3 इयर्स फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। 3 साल तक आप सॉफ्टवेयर अपडेट फ्रीली अपडेट कर सकते हो एंड मल्टीपल ब्रांड्स के जितने भी 110 ब्रांड्स है वो सारे के सारे यहाँ पे, यस, 3 साल में ScanPlus X ऑल्सो एंड इसके अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे सॉफ्टवेयर वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि महिंद्रा इंडिया, मारुति इंडिया, टाटा इंडिया, टोयोटा, हाइलेक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। आप विद द हेल्प ऑफ अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे अपडेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इवन आप ऑल स्टॉप अपडेट पे भी कर सकते हो। स्टार्ट करता हो तो अप्रॉक्स ऊपर देख सकते हो कि 250 एज पर दी स्पीड के हिसाब से वो बेसिकली डाउनलोड आपका रहेगा। और ये ज़्यादा MB भी नहीं रहेगा, नियर टू ये अराउंड 100 to 200 MB के आसपास ही ये मेरा डाटा है जो अभी लेगा एट द टाइम ऑफ डाउनलोड के टाइम। इवन सॉफ्टवेयर अपडेट आपको रिवर्स जाना है कि मान लो कि आपका कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था एक सॉफ्टवेयर के, जब भी आपने अपडेट नहीं करा था, पुराने वर्जन में आपका काम हो रहा था और नए वर्जन में नहीं हो रहा है, तो इवन आप इस स्कैनर में सॉफ्टवेयर वर्जन रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ABS ब्लीडिंग का सॉफ्टवेयर वर्जन मुझे रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ पे ओल्डर वर्जन में जा सकता हूँ, बट यहाँ पे इसमें कोई अभी फ़िलहाल ये न्यू टूल है तो इसमें कोई अपडेट वर्जन, प्रीवियस वाला वर्जन कोई अवेलेबल नहीं है। बट अगर स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं इसके अंदर प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल करवाना है तो मैं प्रीवियस वर्जन भी इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकता हूँ। तो ScanPlus X के अंदर आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी जैसे कि TPMS का इसके अंदर भी काम कर सकते हो, बट एड ऑन इसके अंदर आता है कि ADAS कैलिब्रेशन, जो आज की डेट में व्हीकल के अंदर एड ऑन आ रहा है, जैसे कि XUV 700 में, फिर टाटा में, फिर आपके Hyundai में जो लैन असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट कैलिब्रेशन है,
वो सारे फंक्शनलिटी आप इस टूल की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये एडास का फंक्शन है। सो बट एडास के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको जो स्टैटिक कैलिब्रेशन रहता है एडास का, वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हो। बट डायनामिक कैलिब्रेशन जो होता है, डायनामिक कैलिब्रेशन के लिए आपको अलग से, जैसे कि अलाइनमेंट वाला जो अलाइनमेंट काइंड ऑफ जो टूल होता है, वो आपको परचेस करना रहेगा। सो यहाँ पे वो टूल कैसा दिखता है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सो इस तरीके से एडास के टूल्स दिखते हैं, अलग अलग इसके अंदर आपको आते हैं। देर आर मेनी ऑप्शंस। आप जितने जो भी टाइप के एडास कैलिब्रेशन टूल्स परचेस करना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि एडास प्रो प्लस है, एडास मोबाइल है, एडास मोबाइल प्लस। दोज आर दी एडास कैलिब्रेशन टूल्स। वो अलग से परचेज करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसकी मदद से आप कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि एडास के अंदर जो गाड़ियों के अंदर जो सिस्टम आती है वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है आपका कैमरा, दूसरा आता है रेडार एंड थर्ड इज दी लेडार। एक आता है कैमरा, दूसरा आता है रेडार, जो रेडार की मदद से जो लेन असिस्ट जो रहता है, मतलब कि सामने क्या व्हीकल आ रहा है या फिर क्या चीज़ हो रही है उसको डिटेक्ट करता है। और लेडार जो होता है वो एज अ वर्क करता है कि सामने क्या कुछ कंपोनेंट है जो दिख नहीं सकता है, जैसे कि एनिमल है या फिर ऐसा कुछ है जो कोहरे में दिखता नहीं है, तो वो लेडार की मदद से देखा जाता है। ओके, तो ये सारे अलग अलग सेंसर्स आते हैं जो एज पर द इंडियन व्हीकल्स में एमजी में बात करते हैं तो एमजी में ये सारी फंक्शनलिटीज़ ज़्यादा लेवल 3 या लेवल 2 तक के अंदर वो बेसिकली आई हुई है। बट लेवल 1 या लेवल 2 ही लोग अपनी इंडियन ब्रांड्स के अंदर अभी तक चलता हुआ आ रहा है कैलिब्रेशन के बारे में। फिर साथ ही साथ मल्टीमीटर देख सकते हो एंड इंसुलेटर देख सकते हो। ये आपको एड ऑन परचेस करना रहेगा ईवी सेगमेंट्स के लिए। नॉर्मल ईवी स्कैन कर लेगा अगर आपको, हाँ यस। जैसे ईवी के अंदर अगर बात करते हो तो ईवी में ज़्यादातर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो एक ही चीज़ चेंज हुई है दैट इज जो आपका इंजन के जगह पे वो पूरा का पूरा मोटर पे चला गया है। ईसीयू के जगह पे वो चला गया है किसके ऊपर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस के ऊपर। अब बीएमएस जो होता है वो बैटरी पैक के अंदर ही इंस्टॉल रहता है और बैटरी पैक को जब स्कैन करना रहता है तो आप नॉर्मल जो इस तरीके के जो VCIs जो रहते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस, आप उसकी मदद से नहीं कर सकते हो। आपको अलग से उसका जो पूरा का पूरा सेटअप होता है उससे काम करना रहेगा। और आप यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बैटरी पैक यहाँ पे रखा, गाड़ी में से उतार के बाहर मैंने बैटरी पैक रखा, जैसे कि आप अगर बाहर देख सकते हो तो गाड़ियाँ ऐसे ही खोल सकते हैं अपने। बट ईवी व्हीकल्स आप इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते हो। बैटरी पैक को ओपन करने के बाद कंसील्ड एनवायरनमेंट रहना चाहिए, जहाँ पे आउटर एटमॉस्फेयर से कोई भी अंदर हवा नहीं आनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। और वो ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है उसके गैसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब भी आप BMS ओपन करते हो। तो उनके फंक्शनलिटीज़ भी आप ScanPlus X की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एड ऑन परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ScanPlus X के अंदर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी परफॉर्म कर सकते हो उन व्हीकल्स के, ईवी के व्हीकल्स के ऊपर भी। ओके, और प्राइस का ऐसा है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो यहाँ की जो अथॉरिटी है दे विल प्रोवाइड द बेस्ट रेट, तो कोई इशू नहीं। सर्विस रिलेटेड या टेक्निकल कुछ जानना है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो।